तो स्टूडेंट्स, हम लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे। हमने देखा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस हम देखते हैं। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है, हाउ मैनी, इजी इजी क्वेश्चन थी प्रैक्टिस के लिए। थोड़ा सा किस तरह से हमने जो भी पढ़ा है, जो भी फॉर्मूलेस पढ़े हैं एपी में, वो किस तरह से अप्लाई करने हैं। तो हाउ मेनी इवन इंटीजर्स लाइंग फ्रॉम 81 to 1000 which are divisible by 5. How many even integers lying from 81 to 1000 which are divisible by 5, जो कि डिविजिबल हो 81 से 1000 के बीच में, जो कि डिविजिबल हो 5 से। ठीक है, अच्छा, 5 से डिविजिबल भी होना चाहिए और साथ में इवन भी होना चाहिए। इवन इंटीजर्स जो कि डिविजिबल हो 5 से। तो ना 81 से लेके 1000 तक, 81 के बाद 81 इज नॉट डिविजिबल, है ना। 81 क्या होगा, अच्छा, फ्रॉम 81, लाइन फ्रॉम 81 से लेके 1000। तो हाउ मेनी इवन इंटीजर्स लाइन फ्रॉम 81 to 1000, 81 से लेके 1000 के बीच में कौन कौन से नंबर्स होंगे, है ना। 81 से लेके 1000, तो 81 तो नहीं है, 81 तो 5 से डिविजिबल नहीं है। 81 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा जो कि 5 से डिविजिबल होगा वो होगा 85, लेकिन 85 इज नॉट एन इवन, तो हम इवन को इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट नंबर आएगा जो 5 से डिविजिबल होगा वो 90, और 90 एक इवन है। उसके बाद आएगा 95, लेकिन 95 इवन नहीं है, इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट आएगा 100, बिल्कुल 100 क्या है, एक नंबर है जो कि डिविजिबल बाय 5 और इवन भी है। नेक्स्ट आएगा 105, फिर 110 एंड सो, लेकिन 105 भी डिविजिबल नहीं है। तो यहां से हमें कौन कौन से नंबर्स मिल रहे हैं जो कि डिविजिबल होंगे 5 से और इवन भी होंगे, 90, नेक्स्ट इज 100, मतलब 10-10 के गैप में मिल रहा है। 110, फिर आएगा 120, 130 एंड सो ऑन अप टू लास्ट जो नंबर होगा वो क्या होगा, लास्ट नंबर जो कि डिविजिबल हो 5 से और इवन भी होना चाहिए, है ना। और हमें कहां से कहा, 81 से लेके फ्रॉम 81 से 1000। ठीक है, तो लास्ट नंबर 1000 क्या है, 1000 है, इट इज डिविजिबल बाय 5 एज वेल एज इट इज इवन। और उससे पहले जो नंबर होगा वो क्या होगा, वो होगा 990। तो ये सारे नंबर्स हमें मिल गए। तो हमें नहीं पता ये कितने नंबर, हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है कि ये कितने नंबर हैं, टोटल नंबर कितने होंगे 81 से 1000 के बीच में। तो हमें नहीं पता कितने, हमने मान लिया कि ये n है। अच्छा, हमें nth टर्म पता है। अच्छा, ये एपी बन रही है पहले, तो हमें ये पता चला कि ये क्या बन रही है, एक हमारी एपी, है ना। एपी क्यों बन रही है, क्योंकि कोई भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या है, सेम है ना। तो एपी बन रही है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 90, और कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा, 100 माइनस 90 दैट इज 10, है ना। हर एक कोई भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, कॉमन कांस्टेंट जो कि 10 है। तो कॉमन डिफरेंस 10 आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया 90। हमें एन की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, यहाँ पे हमें nth टर्म, tn क्या है, nth टर्म, और यहाँ पे हमें पता है लास्ट टर्म क्या है, 1000। तो लास्ट टर्म को ही हमने मान लिया कि यही क्या है, हमारा nth टर्म के बराबर मान लिया, है ना, जो कि क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो लास्ट टर्म ही क्या है, हमने माना लास्ट टर्म इज इक्वल टू nth टर्म, जो nth टर्म है उसी के बराबर हमने लास्ट टर्म मान लिया। तो जो n की वैल्यू होगी वो किसके करस्पॉन्डिंग होगी, हमारे लास्ट टर्म के करस्पॉन्डिंग। जैसे 90 क्या है, 90 is the first term, n equal to 1, 90, n equal to 2, that is second term, 100, then 110 third term। इसी तरीके से लास्ट टर्म क्या है, 1000। तो लास्ट टर्म है 1000 इक्वल टू a is 90 प्लस n, n मतलब n क्या होगा, जो nth टर्म, है ना। nth टर्म मतलब लास्ट टर्म यहाँ पे, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी दैट इज 10। तो ये क्या होगा,
990 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 10। तो यहां से n माइनस 1 आ गया 90, सो n इक्वल्स टू 100। तो यहाँ पे कितने इवन इंटीजर्स होंगे जो कि लाई करेंगे बिटवीन 81, लाई करेंगे फ्रॉम 81 टू 1000, दैट इज 100। क्लियर है? एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी two-digit numbers are there in which remainder is 1 when divided by 4। तो हमें एक ये क्वेश्चन है जिसमें हमें 2-digit नंबर्स निकालने, कितने होंगे ऐसे 2-digit नंबर्स जिनको अगर मैं डिवाइड करूं 4 से तो रिमाइंडर मिल जाए मुझे 1। इसे देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। How many two-digit numbers are there in which remainder is 1 when divided by 4? अच्छा, when divided by 4, तो हमें पता है टू डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? टू डिजिट नंबर शुरू होते हैं 10, देन 11, देन 12, देन 13 अप टू कहाँ तक जाएंगे? 98 एंड 99। अब हमें टू डिजिट नंबर्स भी ऐसे चाहिए जो कि डिवाइड करने पे हमें क्या देते हैं? 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर। अच्छा, पहला नंबर क्या आएगा जो 4 से डिविजिबल है? वो है 12। तो जैसे मैं 12 को डिवाइड करूंगा 4 से तो वो मुझे क्या देगा? रिमाइंडर 0। लेकिन 13 को जैसे ही डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मुझे मिलेगा 1। तो एक नंबर तो हमारा हुआ है 13, है ना। फिर नेक्स्ट नंबर इसी तरह हमें मिलेगा 70, फिर 21, फिर 25 एंड सो। वैसे ही लास्ट नंबर जो होता है ना 96, क्या हुआ यहाँ पे कहीं क्या हुआ? 96 इज डिविजिबल बाय 4 कंप्लीटली, रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन उसका नेक्स्ट टर्म जो आएगा 97, वहां पे हमें रिमाइंडर मिल जाएगा 1। तो ये नंबर्स हैं 13, 17, 21 अप टू 97। तो ये टू डिजिट नंबर्स हैं। हमें निकालना है कि ये कितने नंबर्स होंगे, है ना। अगेन अगर हम देखें ये एपी बन रही है, क्यों एपी बन रही है? क्योंकि इनमें कॉमन डिफरेंस क्या है? डी की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, दैट इज 17 माइनस 13, दैट इज 4, है ना। दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट है। फर्स्ट टर्म क्या होगा? ए 30। अब हमें निकालना क्या है? अगेन हमें एन निकालना है। अब तो सेम क्वेश्चन जैसा प्रीवियस क्वेश्चन किया वही होगा, टी एन nth टर्म होगा, है ना। जो कि हमने मान लिया कि वही nth टर्म ही क्या है? लास्ट टर्म है। इक्वल टू कितना है लास्ट टर्म? 17 है, जो कि बराबर होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। तो ये हो जाएगा 13 प्लस n की वैल्यू, मतलब n क्या देगा? नंबर ऑफ टर्म्स, और d इज 4। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? 97 माइनस 13 इंटू एन माइनस 1 इंटू 4। तो ये कितना हो जाएगा? दैट इज 484 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 4। तो यहाँ से n माइनस 1 आएगा 2 इंटू 1, तो n की वैल्यू आ जाएगी 22। तो कितने टू डिजिट नंबर्स होंगे जो कि डिवाइडेड, जब डिवाइड करूंगा 4 से रिमाइंडर 1 देंगे, वो होंगे 20। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा हमें नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन है, मुझे कोई दो एपीज गिवन है 17, 21, 25, 29 अप टू लास्ट टर्म है 217। सेकेंड एपी गिवन है 16, 21, 26 एंड सो ऑन अप टू ये गिवन है 266 तक। हमें क्या कैलकुलेट करना है? फाइंड कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स in both APs।
हमें कैलकुलेट करना है कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स। दोनों ही एपीज में हमें क्या करना, कैलकुलेट करना है कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा, लेट्स से मैं फर्स्ट एपी को मान लेता हूं AP1, है ना। AP1 क्या है, 17, 21, 25, 29 एंड 217। और AP2 सेकंड एपी को मान लेता हूं, दैट इज AP2। ये क्या गिवन है, 16, 21, 26 एंड सो ऑन अप टू 266। हमें निकालना है फाइंड कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स। सबसे कॉमन नंबर, कॉमन टर्म्स कितने होंगे। कॉमन टर्म से मतलब क्या है, कॉमन टर्म से अगर हम यहाँ पे देखें क्या क्या कॉमन है, पहला टर्म क्या कॉमन है, 21, यहाँ दोनों एपी में, है ना। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट टर्म आएगा कोई कॉमन, है ना। तो इस तरह से कॉमन कुछ कुछ के टर्म्स कॉमन आएंगे, तो वो कॉमन टर्म्स हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट कॉमन टर्म तो क्या है, 21। उसके बाद जो फिर हम नेक्स्ट कॉमन टर्म कैलकुलेट करेंगे, फिर नेक्स्ट कॉमन टर्म कैलकुलेट करेंगे एंड सो ऑन। तो जो नेक्स्ट कॉमन टर्म आएगा, लेट्स से यहाँ पे हमें मिल गया है फर्स्ट कॉमन टर्म। फर्स्ट कॉमन टर्म क्या है हमारा, दैट इज 21। 21 क्या है हमारा फर्स्ट कॉमन टर्म है, ये है हमारा 21। तो फर्स्ट कॉमन टर्म क्या है, 21, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब दो एपीज हैं, अब हम थोड़ा सा इसका सेकंड कॉमन टर्म को एनालाइज करते हैं, सेकंड कॉमन टर्म क्या होगा, है ना। तो अगर हम पहली एपी में देखें, फर्स्ट एपी को यदि मैं देखूं, यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो है 17 और द कॉमन, लेट्स से फर्स्ट टर्म इज A1 एंड कॉमन डिफरेंस इज D1 फॉर द फर्स्ट एपी। एंड कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, जो डिफरेंस होगा कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस क्या आ रहा है, कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस क्या है 4 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा D1। उसी तरह सेकंड एपी में A2 क्या है हमारा 16 एंड D2 जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा 5। अब अगर मैं दोनों एपीज के थोड़े और आगे के टर्म्स को लिखूं और मैं सेकंड कॉमन टर्म, थर्ड कॉमन टर्म निकालूं, इस तरह से मुझे कहां तक टोटल कॉमन टर्म निकालने हैं, ठीक है। तो AP1 क्या है, AP1 है 17, 21, 25, 29, है ना। चार चार नंबर्स ऐड करने हैं मुझे, ठीक है। यहाँ से 33, 37, 41, 45, 49, 53, है ना। इस तरह से 57, फिर 61, 65 एंड सो ऑन। और अगर AP2 को मैं लिखूं तो क्या होगा, 16, देन 21, मतलब 5 के, है ना। यहाँ पे कितना 5 ऐड करना, 21, फिर 31 आएगा, 36 आएगा, 41 आएगा, 46 आएगा एंड देन 51, 56, 61, 66, 71 एंड 76 एंड सो ऑन। अब अगर मैं यहाँ पे कॉमन टर्म्स वगैरह देखता हूँ तो क्या क्या मिल रहा है, तो 21 है कॉमन, है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आ रहा है कॉमन, वो क्या आ रहा है, 41 आ रहा है नेक्स्ट टर्म, फिर आ रहा है 61 आ रहा है नेक्स्ट टर्म। तो क्या क्या नेक्स्ट टर्म आ रहा है, 21, 41, 61, फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगा 81, है ना। 21 के बाद 31, एक यहाँ पे सिमेट्री बन रही है। अगर मैं देखूं, है ना, अगर मैं कॉमन टर्म्स लिखूं तो क्या क्या आ रहा है, कॉमन टर्म्स क्या क्या आ रहा है, 21, 41, 61 एंड सो। तो ये भी जो कॉमन टर्म्स अगर हम निकाल रहे हैं, ये भी क्या बना रहे हैं, एक एपी बन रही है। ये भी हमें क्या बन रही है, एक एपी। लेट्स से दिस इज AP3, है ना, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 21 और कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है A3 एंड D3। कॉमन डिफरेंस आ रहा है 41 माइनस 21, दैट इज 20, है ना। 20 ऐड करना, तो मैं टर्म्स क्या क्या होंगे, 21, 41, है ना, 61, फिर 71 छोड़ के 81 होगा, फिर 91 छोड़ के 101 होगा एंड सो ऑन। तो ये मेरे कॉमन टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो अब मुझे क्या मिल गई, एक एपी मिल गई। अब मुझे इसी में क्या निकालना है, इसी में अगर मैं देखूंगा क्या निकालना है, तो कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स इन बोथ एपीज,
है ना। मैंने सबसे पहले दोनों एपी के कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लिए, उसमें मैंने देखा ही कॉमन जो नंबर ऑफ टर्म्स मैंने जब लिखे 21, 41, 61, तो ये भी क्या मिल रहा है मुझे, एक एपी मिल रही है, उसे मुझे मेनली एपी। अब इस एपी के मुझे क्या निकालना है, इस एपी का मुझे निकालना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। बेसिकली यही तो निकालना है, कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स मतलब क्या, AP3 के मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालूंगा, अब यहाँ पे हमें क्या देखना पड़ेगा, लास्ट जो लास्ट टर्म है AP3 का। अच्छा, हम कैसे निकाल सकते हैं, एक तरीका तो यही है, हम देखें पूरा लिखें 61, फिर नेक्स्ट टर्म होगा 81 एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म हम देखें कि लास्ट टर्म क्या होगा, है ना। लेकिन वो अगर एपी बहुत बड़ी होगी, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ज्यादा होंगे, तो थोड़ा सा उसमें गलती होने के चांसेस भी हैं और वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। तो हम कैसे निकालेंगे, अब जैसे दो एपी हैं यहाँ पे, फर्स्ट एपी जो है, फर्स्ट एपी में लास्ट टर्म है 217, ठीक है। लास्ट टर्म क्या है हमारा, फर्स्ट एपी का लास्ट टर्म है 217 और सेकंड एपी का है 266। तो मैक्स टू मैक्स, है ना, जो कॉमन टर्म होगा वो 217 के बाद तो होगा नहीं, मतलब मैक्सिमम अगर हम मान अज्यूम भी करते हैं कि जो लास्ट टर्म होगा, जो कॉमन एपी जो AP3 मिल रही है, वो 217 से बड़ा तो होगा नहीं, क्योंकि AP1 तो 217 पे ही रुक जा रही है। भले ही AP2 266 से जा रही है, लेकिन 217 से कॉमन टर्म तो क्योंकि AP1 217 तक ही है, तो उसके बाद तो कोई कॉमन टर्म नहीं मिलेगा। अब मुझे नहीं पता भी लास्ट कॉमन टर्म क्या होगा, तो मैं मान लेता हूँ कि लेट अस अज्यूम दैट 217 ही क्या होगा, कॉमन टर्म होगा, है ना। हम अज्यूम कर लेते, हमें नहीं पता, तो मैंने मान लिया कि जो लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा, 217। मुझे नहीं पता ये सही है गलत, लेकिन मान बस मुझे इतना पता है कि लास्ट टर्म 217 से के बियॉन्ड तो नहीं जाएगा, तो मैंने मान लिया लास्ट टर्म है 217, ठीक है। अब मुझे पता है TN nth टर्म है, जो कि इस गिवन AP के लिए लास्ट टर्म के इक्वल है ना। तो वो किसके बराबर हुआ, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म है 217 इक्वल टू A इज 21 प्लस n हमें कैलकुलेट करना है, एंड देन D इज 20। तो यहां से मैं क्या करूंगा, n की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, तो n की वैल्यू क्या आएगी, 217 माइनस 21 डिवाइड बाय 20 इक्वल टू n माइनस 1। तो ये आ गया n इक्वल टू क्या आ गया है मेरे पास, n आ गया है मेरा 217 माइनस 21 हो जाएगा 196 बाई 20 प्लस 1। हाँ, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ रही है, n की वैल्यू आ गई, ये हो जाएगी 9.8 प्लस 1। तो यहाँ से n की वैल्यू आ रही है 10.8। अच्छा, n क्या है, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, और नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कभी भी, है ना, हमेशा क्या रहेंगे कि इंटीजर वैल्यू होगी, नेचुरल नंबर होंगे। नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स या तो 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 15, 20, 81, 1000, 2000, इस तरह से होंगे, मतलब कोई फ्रैक्शन वैल्यू या फिर डेसिमल वैल्यू नहीं होगी, है ना, मतलब एक इंटीजर होगा, इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर होगा, है ना। तो फिर हमारा ये n की वैल्यू क्यों आ रही है 10.8, क्या क्यों आ रही है, इसका मतलब क्या है कि जो क्यों आ रही है, क्योंकि 217 जो हमने लिया है वो लास्ट टर्म नहीं है ना, लास्ट टर्म नहीं है। हमने क्या, हमें पता नहीं था लास्ट टर्म, है ना, तो हमने अज्यूम किया कि 217 ही लास्ट टर्म है। क्योंकि क्यों अज्यूम किया, क्योंकि 217 से बड़ा कोई नंबर हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो पहली फर्स्ट एपी है वो सिर्फ 217 ही लास्ट टर्म है, तो उससे बियॉन्ड तो नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारी वैल्यू आ रही है n की वैल्यू 10.8, इसका मतलब 217 हमने गलत लिया, मतलब 217 से जो लास्ट टर्म होगा वो छोटा होगा, ठीक है। अगर मैं 200 लास्ट टर्म 217 से छोटा ले लेता हूँ, कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ, तो वो क्या होगी, 10.8 से n की वैल्यू छोटी आती जाएगी, है ना। अगर मैं यहाँ पे 217 की जगह लेट से 210 लेता, तो यहाँ पे क्या होता है 196 की जगह कुछ वैल्यू कम आती, है ना। तो यहाँ से 9.8 की जगह वैल्यू कुछ कम आती और फर्दर फिर n की वैल्यू 10.8 से कम आती, है ना। तो हम 10.8 से मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम अब अप्रोच कर रहे हैं 217 तो गलत वैल्यू है, 217 से छोटी वैल्यू ले रहे हैं। जैसे ही जिस वैल्यू पे भी ये n की वैल्यू इंटीजर आ जाएगी,
है ना, वही वैल्यू क्या होगी, सही होगी। तो यहाँ से अगर मतलब 10 n क्या होगा, n हमेशा क्या होगा, यहाँ से हमें ये पता पड़ा n क्या होगा, स्मॉलर देन 10.8 होगा। और n जो होगा स्मॉलर देन 10.8 होगा, और साथ में वो वैल्यू होगी जो 10.8 से स्मॉलर, और पहला जो इंटीजर होगा वही क्या होगी, n की वैल्यू। पहला इंटीजर क्या होगा, 10 होगा, इसका मतलब n की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। तो यहां से हमने क्या निकाल ली, कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी निकाल ली, है ना, कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लिए कॉमन एपी के, है ना, क्योंकि हमें जो कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स हमने जब देखे तो वो एक एपी बना रही थी, उसमें हमने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाले, वही क्या होंगे, कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स दोनों एपी में। एन की वैल्यू 10, अगर हम एन की वैल्यू 10 के करस्पॉन्डिंग अगर हम वो लास्ट टर्म निकालें तो वो क्या होगा, एन की वैल्यू 10 के करस्पॉन्डिंग, तो टी एन क्या होगा, जो कि लास्ट टर्म होगा फॉर एपी 3 के लिए, वो होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इट वुड बी, ए क्या है, ए है 21 और डी है 20, so a is 21 plus and 10 minus 1 into d is 20, so what we are having 10 plus 9 into 20, 9 into 20 is 180, so we are having 201। तो यहाँ पे tn या फिर जो लास्ट टर्म आ रहा है AP3 का वो 201 है, और हमने क्या एज्यूम किया था 270, इसलिए जो n की वैल्यू क्या आ रही थी 10.8 आ जा रही थी। तो जो लास्ट कॉमन टर्म होगा वो क्या होगा 201, और टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स होंगे 10, है ना। अच्छा, अब हमने क्या किया है, अब कई बार हमें ऐसी AP1 और AP2 यहाँ पे तो ऐसी दी थी कि हमने इजीली फाइंड आउट कर लिए कॉमन टर्म्स क्या क्या होंगे, पहला कॉमन टर्म 21, फिर दूसरा 41 और तीसरा 61। लेकिन कई बार ऐसी एपीज मिलेंगी कि हमें बहुत ज्यादा नंबर टर्म्स, है ना, कॉमन टर्म्स निकालने के लिए बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स निकालने पड़ेंगे। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, तो एक इसमें शॉर्ट फॉर्म है, हम सीधा हम क्या कर सकते हैं, हम जो AP3 है उस AP3 का हम सीधा कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं बिना पूरे AP3 को कैलकुलेट किए हुए, है ना। वो कैसे निकालेंगे, मैं क्या करूंगा, डी ऑफ कॉमन AP, है ना, कॉमन AP मतलब डी ऑफ AP3, वो क्या होगा बेसिकली एलसीएम होगा D1 और D2 का। जो AP1 का जो कॉमन डिफरेंस है D1 और AP2 का जो कॉमन डिफरेंस है D2, उन दोनों का एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो निकालूंगा वही मुझे क्या दे देगा, कॉमन डिफरेंस दे देगा AP3 के, या फिर जो कॉमन AP मिलेगी उसका। तो मतलब इसका मतलब एलसीएम किस किस का, D1 और D2 की वैल्यू क्या क्या थी, हमने कैलकुलेट की थी, D1 और D2 की वैल्यू थी 4 और 5, 4 और 5, और 4 और 5 का जब मैं एलसीएम लूंगा तो बेसिकली मुझे मिलेगा 20, और हमने देखा भी था AP3 में, यहाँ पे जब हमने देखा AP3 में तो यहाँ पे D3 की वैल्यू क्या थी, 20 ही थी। तो बेसिकली यहाँ से भी हमें D3 की वैल्यू क्या आ रही है, 20 आ रही है। तो सीधा हमें पूरा AP फाइंड आउट नहीं करना, बस पहले सिर्फ फर्स्ट कॉमन टर्म फाइंड आउट करेंगे, जहां पे जैसे यहाँ पे 21 मिल गया था, ये तो हम, है ना, इजीली मिल जाएगा। फिर हमें सेकंड टर्म थर्ड टर्म की कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, सीधा हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे D1 और D2 का, वहां से D3 आ जाएगा। जैसे ही D3 आया उसके बाद तो फिर हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अच्छा, एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, बिल्कुल जो लोएस्ट जो कॉमन मल्टीपल हो, कॉमन मल्टीपल होगा। D1 और D2 क्या थे यहाँ पे, 4 और 5, तो 4 और 5 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, यहाँ पे 20 है ना, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, D3 आ गया 20। तो बिना हमें AP को लिखे बिना ही हमने क्या कर लिया, D3 कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरह से भी हम D3 कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, find 19 term from end in 3, 6, 9, 12 and so on up to 72। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, 19th टर्म फ्रॉम एंड। अच्छा, अभी तक हमने कर रहे थे, कोई भी टर्म कैलकुलेट कर रहे थे फ्रॉम द बिगिनिंग से कर रहे थे, है ना। तो 19th टर्म हमने देखा था, 19th टर्म फ्रॉम लास्ट या फिर फ्रॉम एंड, फ्रॉम लास्ट या फिर फ्रॉम एंड, तो वो क्या होगा,
अच्छा, इससे पहले हमने nth टर्म फ्रॉम l, मतलब nth टर्म फ्रॉम लास्ट से क्या था, हमने देखा था nth टर्म फ्रॉम लास्ट था, दैट इज लास्ट टर्म माइनस n माइनस 1 इंटू डी। l क्या है, लास्ट टर्म, यहाँ पे l क्या है 72। अब यहाँ पे n की वैल्यू मुझे 19th टर्म निकालना है, n की वैल्यू क्या रख दूंगा मैं 19, लास्ट टर्म इज 72 माइनस 19 माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है 6 माइनस 3, दैट इज 3। तो ये आ गया 3। तो ये मुझे मिला 72 माइनस 18 इंटू 3, दैट इज 72 माइनस 54 विच इज 18। तो जो 19th टर्म आएगा फ्रॉम द लास्ट और फ्रॉम द एंड, वो क्या हो गया 80। क्लियर है? हाँ ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो अब हम देखते हैं, अभी तक हमने हमने nth टर्म, किसी भी एपी का nth टर्म हमने देखा। अब हम देखेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, है ना। किसी भी एपी का हम सम देखेंगे, n टर्म्स का सम। अच्छा, तो सम क्या होगा, एपी जनरल फॉर्म क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म है कि का a इंटू ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन अप टू लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमें पता है ना। हमने देखा था ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये nth टर्म, लास्ट टर्म या फिर nth टर्म, है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सम क्या होगा, सम ऑफ n टर्म रिप्रेजेंट करते हैं Sn से, है ना। सम क्या होगा, सम होगा a, मतलब ये सारे टर्म्स को क्या कर दूं, ऐड कर दूं, मतलब t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn, a प्लस 2d एंड सो ऑन अप टू द लास्ट टर्म, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा। अच्छा, इसी को मैं सम को कैसे लिख सकता हूँ, एक और तरीके से Sn को ही मैं लिख सकता हूँ, मैं सारे टर्म्स को क्या कर दूं, t1 प्लस t2 प्लस t3 की जगह मैं क्या लिखूं, है ना, रिवर्स करके लिखूं, tn प्लस tn माइनस 1, इस तरह से। लास्ट टर्म को मैं पहले लिखूं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। फिर नेक्स्ट टर्म आएगा a प्लस n माइनस 2 इंटू डी एंड सो ऑन अप टू a प्लस डी एंड द फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा लास्ट में, दैट इज a। मैंने इस तरह से लिख सकता हूं। अब मैं इन दोनों को क्या करता हूं, ऐड कर लेता हूं, दोनों को मैं ऐड करता हूं। तो यहां तो आ जाएगा Sn प्लस Sn हो गया 2Sn। अब ये दोनों के फर्स्ट टर्म को मैं ऐड करता हूं, मतलब ये दो टर्म्स, ठीक, ये दो टर्म्स, इन दो टर्म्स को ऐड करूंगा, फिर दोनों के सेकंड टर्म्स, मतलब ये दो टर्म ऐड करूंगा एंड सो ऑन अप टू लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म मतलब ये दोनों टर्म्स, ये क्लियर। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, दोनों टर्म्स करूंगा तो ये हो जाएगा a प्लस ए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहला तो मुझे ये मिल गया, फिर दूसरा क्या मिलेगा, a प्लस डी और a प्लस n माइनस 2d। तो a और a तो 2a और प्लस 1 d प्लस n माइनस 2d, है ना। तो इसको करूंगा तो अगेन मुझे मिल जाएगा n माइनस 1 इंटू डी एंड सो ऑन अप टू लास्ट टर्म। लास्ट टर्म भी क्या मिलेगा मुझे, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये मिल गया, है ना। तो ऐसे मुझे, मतलब मुझे सेम टर्म मिल रहा है 2a प्लस n माइनस 1d ही मिल रहा है। और ऐसे मुझे कितने टर्म्स मिलेंगे, n टर्म्स, क्योंकि मैंने n टर्म्स को ऐड किया है ना। ये मेरा फर्स्ट टर्म था, ये मेरा सेकंड टर्म, इससे मुझे सेकंड टर्म मिलेगा एंड सो ऑन अप टू इससे मुझे n टर्म मिलेगा। तो ये टोटल कितने हैं, n टर्म्स है, मतलब n टाइम्स, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, n टाइम्स मैं क्या कर रहा हूँ, 2a प्लस n माइनस 1 को ऐड कर रहा हूँ। तो मैं इसे लिख सकता हूँ, ऐड करूंगा तो n इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। तो यहां से मुझे Sn यानी कि सम ऑफ n टर्म्स मुझे मिल गया n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो ये क्या आ गया मेरे पास, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला, है ना। टी nth टर्म का फॉर्मूला क्या था, tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और सम ऑफ n टर्म्स का क्या होगा, n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, इसी को मैं फर्दर अगर
सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या मिलेगा, Sn इक्वल्स टू n/2 है ना। इसको लिख सकता हूँ a, 2a को लिख सकता हूँ a प्लस a है ना। 2a को मैंने लिख दिया a प्लस a। अब यहाँ पे a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d क्या है, यहाँ पे क्या a प्लस n माइनस 1 nth टर्म है, nth टर्म या फिर है ना nth टर्म कह सकता हूँ या फिर लास्ट टर्म है ना, कह सकता हूँ ये nth टर्म या फिर ये क्या है, इट इज इक्वल टू l लास्ट टर्म। तो a प्लस l, ठीक है। तो यहां से मुझे एक और फॉर्मूला मिल गया, अगर मुझे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है तो मैं सीधा सम ऑफ एपी निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूँ, सम ऑफ एपी क्या हो जाएगा, a n/2 इंटू a प्लस l। तो मेरे पास दो फॉर्मूले आ गए है ना, एक n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, और अगर मेरे पास सीधा लास्ट टर्म गिवन है एपी का तो मैं सीधा निकाल सकता हूँ n/2 इंटू a प्लस l। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा Sn, दैट इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक, तो यहां से मैं Sn क्या हो गया, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसी को लिख सकता हूँ n/2 इंटू a प्लस l, वेयर l इज द लास्ट। ये हो गया Sn का फॉर्मूला। अच्छा, इसी को अगर मैं थोड़ा और एनालाइज करूं है ना, Sn को अगर मैं फर्दर और लिखता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं n को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 2an प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से मुझे मिल गया 1/2 इंटू 2na प्लस ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n इंटू डी, ये हो गया। तो यहां से मुझे Sn मिल गया 1/2 इंटू 2na प्लस n स्क्वायर डी माइनस एन टी। तो मुझे मिल गया है यहां से n स्क्वायर डी प्लस n कॉमन लिया तो 2a माइनस डी डिवाइड बाय 2। ठीक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये आ रहा है, यहां से अगर हम देखेंगे तो Sn क्या आ रहा है, n स्क्वायर डी प्लस n इंटू 2a माइनस डी डिवाइड बाय 2। इसका मतलब मैं यहां से कह सकता हूं सो Sn इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ n। क्वाड्रेटिक फंक्शन मतलब डिग्री जिसकी क्या आ रही है, डिग्री 2। अच्छा, हमने देखा था tn क्या मिल रहा था, tn हमने देखा था प्रीवियस क्लासेस में, tn क्या था, tn बेसिकली क्या है, a प्लस n माइनस 1d है ना, जिसको लिख सकता हूँ a प्लस, या जिसको लिख सकता हूँ a माइनस है ना, जिसको लिख सकता हूँ a माइनस डी प्लस एन डी, ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे हमने देखा था tn क्या लीनियर फंक्शन है, किसका, n का, और जो कोफिशिएंट ऑफ n होगा वो हमें क्या दे देगा, कॉमन डिफरेंस, ये हमने देखा था। अच्छा, यहाँ पे Sn क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है n का, मतलब डिग्री 2 का फंक्शन है n में। और यहाँ पे अगर मैं देखूं, मैं इसको फर्दर अगर लिखता हूं Sn को, तो क्या लिख सकता हूँ, n स्क्वायर इंटू डी बाई 2 प्लस n/2 इंटू 2a माइनस टी। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है n में। तो इसका मतलब ये, यहां से अगर मैं देखूं, हमें tn मिल रहा था लीनियर फंक्शन, वहां पे हमने देखा कि जो n का जो कॉफिशिएंट होगा उससे हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा है ना। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, n का कॉफिशिएंट। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, अगर मुझे एपी का, मुझे Sn दिया हुआ है तो मुझे पता है कि जो n स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा वो मुझे d/2 देगा। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस जो होगा d, वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ या फिर 2 टाइम्स ऑफ है ना, 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, अगर मैं 2 टाइम्स ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर इन Sn। क्लियर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि जो कॉमन डिफरेंस आएगा एपी का वो क्या होगा, वो टू कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर जो कोफिशिएंट होगा एस एन में वो क्या होगा d/2, तो उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कॉमन डिफरेंस मुझे मिल जाएगा। क्लियर है? तो हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना, सम ऑफ एपी पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है, लेट्स से हमें क्या निकालना है, t1 प्लस t2 प्लस t5 अप टू सो ऑन, हमें दिया है ये सम दिया हुआ x के बराबर, हमें सम निकालना है, यही सम निकालना है बेसिकली। t1 पर मतलब x की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ a एंड d। अच्छा, t1 और t2 बाय डिफॉल्ट क्या है, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, इस तरह से, है ना, और सम निकालना है इन टर्म्स ऑफ a एंड d। अच्छा, हमें सम पता है। अच्छा, तो हमें क्या गिवन है बेसिकली, t1 प्लस t3, है ना, यही तो निकालना है, एंड सो ऑन अप टू इक्वल टू x। तो ये x की वैल्यू निकालना है। t1 मतलब क्या, t1 मतलब, है ना, t1 इज फर्स्ट टर्म दैट इज a, t3 क्या होगा a प्लस 2d, t4 हो, t5 होगा a प्लस 5d एंड सो ऑन। ठीक है, तो इनका ही हमें सम निकालना है। तो अगर मैं देखूंगा, अगर मैं ये लिखता हूं a, किसका सम निकालना है, a प्लस 2d, a प्लस 4d एंड सो ऑन, तो ये क्या बन रही है, एक मुझे एपी मिल जा रही है, मतलब इस एपी का मुझे बेसिकली सम निकालना है ना। इस एपी में देखेंगे तो यहाँ पे इस एपी में मुझे फर्स्ट टर्म क्या है, a है ना, और कॉमन डिफरेंस अगर मैं देखूंगा इस एपी का कॉमन डिफरेंस जो है वो d नहीं है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, a प्लस 2d माइनस है, दैट इज 2d। तो यहाँ पे देखा है 2d कॉमन डिफरेंस है, d नहीं है, 2d कॉमन डिफरेंस है ना। तो हर एक टर्म में हम 2d ऐड कर रहे हैं, तो ये होगा कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस 2d है, फर्स्ट टर्म a है, तो इसका हमें सम निकालना है अगर, है ना, किसका। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज और मेंशन होनी चाहिए, इफ दिस फाइंड सम ऑफ n टर्म्स, है ना, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स इन टर्म्स ऑफ a एंड d। ठीक है, n टर्म्स का सम निकालना, ठीक है। हाँ, तो सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा, है ना, हमें पता है फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म तो a ही है ना, n टर्म्स का सम निकालना है, और d, यहाँ पे d जो कॉमन डिफरेंस है वो d की जगह क्या है, 2d है ना, d की जगह कॉमन, d बेसिकली है कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है 2d। तो ये सम मेरा आ गया a प्लस 2 इंटू n-1 इंटू डी, और यही क्या होगा, वैल्यू ऑफ x। हमें ये वैल्यू x की वैल्यू या सम ही निकालना है ना, तो ये हो गया। तो मेन ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे जो सम है कॉमन डिफरेंस है वो d ना होके क्या है, 2d है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ सीरीज। हमें सम ऑफ एक सीरीज गिवन है, हमें सम निकालना है। सीरीज क्या गिवन है, सीरीज गिवन है 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अप टू 2002 स्क्वायर प्लस that should be minus 2002 square plus 2003 स्क्वायर। ये हमें सम निकालना है, इसका हमें क्या निकालना है, बेसिकली सम। अच्छा, मैं इसको किस तरह से, इसको थोड़ा सा मैं इसी सीरीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसी सीरीज को लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू लास्ट 203 स्क्वायर माइनस 202 स्क्वायर, है ना, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। फर्दर मुझे पता है, एक आइडेंटिटी पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इस आइडेंटिटी का यूज करूंगा तो मुझे मिलेगा 1 प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर को लिख सकता हूँ 3 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 2। इसको लिख सकता हूँ 5 माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर को 5 माइनस 4 इंटू 5 प्लस 4 एंड सो ऑन अप टू, इसको लिख दूंगा 2003 माइनस 200 2002 इंटू 2003 प्लस 2002, ये मैंने लिख दिया। फर्दर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, 1 प्लस 3 माइनस 2 1 और 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, देन अगेन 5 माइनस 4, पहला जो पार्ट है वो तो 1 बन जाएगा, सेकंड पार्ट को लिखना है ये 9 एंड सो ऑन अप टू पहला पार्ट 1,
है ना। नेक्स्ट पार्ट जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा मुझे 4005। तो मुझे जो सीरीज है वो कुछ इस तरह से मिल गई, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये सीरीज क्या मिली, ये एक एपी अर्थमेटिक सीरीज है। ये क्या है, अरिथमेटिक अरिथमेटिक सीरीज है ना। तो बेसिकली क्यों अरिथमेटिक है, क्योंकि अगर इसको इसके हर एक टर्म्स का मैं डिफरेंस देखूंगा वो सेम है। यहाँ पे अगर फर्स्ट टर्म की बात करूंगा तो क्या है, 1 है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 5 - 1 दैट इज 4 है, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म हमें मिल रहा है 4005। हमें क्या निकालना है, हमें इस एपी का बेसिकली सम निकालना है। अच्छा, सम निकालना है तो हमें क्या है, फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, तो सम निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स, है ना। लेट्स से हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, n टर्म्स है, तो सम क्या होगा, n/2 इंटू a प्लस l। अब हमारे पास a और l तो है, लेकिन n की वैल्यू मुझे नहीं पता, है ना। a क्या है, फर्स्ट टर्म है 1 और लास्ट टर्म है 4005। तो यहां से मुझे आएगा n इंटू 4006, जो कि हो जाएगा 2003 इंटू n। ये हो गया एन। लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू मुझे नहीं पता, n कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन कैसे कैलकुलेट करूंगा, मुझे लास्ट टर्म गिवन है ना, लास्ट टर्म मुझे गिवन है ना। लेट्स मैं अज्यूम कर लेता हूँ यही क्या है, मेरा nth टर्म है। यहाँ पे लास्ट टर्म बराबर है किसके, nth टर्म के। और nth टर्म हमें पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म है 4005, फर्स्ट टर्म है 1, ठीक है। उसके बाद n मुझे निकालना, नंबर ऑफ टर्म्स देगा और कॉमन डिफरेंस है 4। तो इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, n - 1 आ जाएगा 1001, तो n की वैल्यू आ जाएगी 1002। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 1002। अब जैसे ही मुझे n की वैल्यू मिली, मैं क्या कर सकता हूँ, Sn सम ऑफ n टर्म्स निकालूं, 2003 इंटू 1002। और फर्दर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, 20 लाख एंड समथिंग, 20 लाख एंड 7006, ये मुझे मिल रहा है। तो ये क्या आ गया, मेरे रिक्वायर्ड सम ऑफ द सीरीज। तो ये क्या, उस सीरीज का क्या आ गया मेरे पास, सम आ गया। तो बेसिकली वो सीरीज क्या है, अगर सीरीज को मैंने पहले फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो मुझे वो अर्थमेटिक सीरीज ही मिल गई। और अर्थमेटिक सीरीज का मुझे सम पता है, मैं कैसे कैलकुलेट करना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम अप टू 50 टर्म्स। 50 टर्म्स किस, 6 प्लस 9 प्लस 12 एंड सो, है ना। ये हमें कैलकुलेट करना है सम 50 टर्म्स का। इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, इजी है ना। अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या हमें गिवन है, ये हमें जो गिवन है वो एक अरिथमेटिक सीरीज गिवन है ना। ये क्या गिवन है, अरिथमेटिक सीरीज, अरिथमेटिक सीरीज, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 3 और कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस भी 3 है, 6 - 3, है ना। हर एक टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है ना। इसका मुझे क्या निकालना है, 50th सम निकालना है अप टू 50th टर्म। मतलब कि मुझे सम पता है, एस एन क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स होता है n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। अब मैं यहाँ पे a प्लस एल वाला, है ना, यही सम किसके बराबर होता है, n/2 इंटू a प्लस एल। लेकिन लास्ट टर्म नहीं गिवन तो मैं वो फॉर्मूला नहीं लगा सकता। तो मैं कौन सा पहला फॉर्मूला लगाऊंगा, n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। अच्छा, n की वैल्यू क्या है, हमें सम निकालना है 50 टर्म्स का। इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50। तो ये हो गया 50/2 2 into 3 plus 50 minus 1 into d, that is 3। तो यहां से आ गया 50/2 that is 25, 6 प्लस ये हो जाएगा मेरा 49 into 3। तो यहां से आ गया 25 into 6 प्लस, हाँ 6 प्लस ये हो जाएगा 49 into 3 that is 147। तो 25 into ये हो जाएगा 153 और 153 इंटू मुझे करना है क्या, 25। तो 25 इंटू 153 हो जाएगा हमारा, कितना होगा, तो यहाँ से सम ऑफ 50 टर्म्स आ जाएगा
3825। तो यही क्या आ गया हमारा सम ऑफ द गिवन सीरीज, यही क्या आ गया मेरा सम गया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है sum of first 4 terms equal to 56 and sum of last 4 terms equals to 112 if a equal to 11 find number of terms। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कि सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स हमें 56 गिवन है ना, एंड सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स हमें गिवन है क्या 112। तो यहां से हमें निकालना है ए की वैल्यू अगर 11 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालना है, हमें नहीं पता टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो मुझे क्या दिया है सम ऑफ 4 टर्म्स। अच्छा, सम ऑफ 4 टर्म्स कुछ मेंशन नहीं है, मतलब कि वो फ्रॉम द बिगनिंग ही है बाय डिफॉल्ट। सो सम ऑफ 4 टर्म्स हमें गिवन है 56। ठीक है, तो सम ऑफ 4 टर्म्स हमें पता है, सम ऑफ n टर्म्स का सम क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो यहाँ 4 टर्म्स, n की वैल्यू 4 हो गई, तो मुझे क्या मिल जाएगा 4/2 इंटू 2a, a की वैल्यू मुझे गिवन है 2a दैट इज 11 प्लस n-1 यानी कि 4-1 और d मुझे नहीं पता ना, इक्वल टू 56। तो यहाँ से मुझे d मिल जाएगा। क्या मिलेगा, ये हो गया 2 इंटू 22 प्लस ये हो जाए 22 प्लस 3d इक्वल टू 56। तो यहाँ से 2 हो गया, ये हो जाएगा 28। तो ये आ गया 22 प्लस 3d इक्वल टू 28। तो दिस इज 3d इक्वल टू 6, सो d इक्वल टू 2। तो मुझे d तो मिल गया 2। मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालने है ना, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। तो अब मैं नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालूंगा, अब मुझे एक और कंडीशन गिवन है, पहली कंडीशन गिवन है तो यहाँ से तो मुझे बस डी मिला। अब सेकंड कंडीशन गिवन है सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स। अच्छा, सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स, अगर मैं देखूंगा, हमने देखा था लास्ट टर्म, अगर हमने देखा था nth टर्म फ्रॉम लास्ट क्या होगा, nth टर्म फ्रॉम लास्ट क्या होता है l माइनस n-1d, ये होता है लास्ट टर्म, है ना, nth टर्म फ्रॉम लास्ट। तो हमें गिवन है सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स। तो पहले तो ये देखते हैं कि लास्ट के 4 टर्म्स होंगे क्या, है ना। लेट्स से लास्ट टर्म ये होगा, है ना, लास्ट टर्म ये होगा, फिर टर्म फर्स्ट टर्म फ्रॉम लास्ट क्या होगा, हमने देखा था l-d, देन पहला हुआ फर्स्ट टर्म फ्रॉम लास्ट हो गया l, सेकंड टर्म फ्रॉम लास्ट हो गया l-d, और थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट हो गया l-2d, एंड फोर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट हो गया l-4, है ना। ये हो गया 4, नहीं लास्ट टर्म, ये क्या होगा, सारे हमारे लास्ट टर्म्स हो गए। तो इनका सम मुझे गिवन है, इनका सम गिवन है 112, यानी कि मुझे गिवन है l प्लस l-d प्लस l-2d प्लस l- दैट शुड बी 3। ओके, ये 3 होगा ना, क्या जो n की वैल्यू जब मैं 4 पुट करूंगा तो ये 3 हो जाएगा, l-3d इक्वल टू 112। तो यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा l प्लस एल प्लस एल प्लस एल हो जाएगा 4l, और ये हो जाएगा मेरा -2d एंड -3d। तो ये हो जाएगा मेरा माइनस ऑफ 4l माइनस ऑफ 60 इक्वल टू 112। तो यहां से मैं l निकाल लूंगा लास्ट टर्म, है ना, क्योंकि मुझे d पता है, d मैंने कैलकुलेट किया 2, तो d आया है 2 इक्वल टू 112। तो 4l माइनस 12 इक्वल टू 112, तो 4l इक्वल टू होगा 112 और 12 124। तो l की वैल्यू आ जाएगी 31। तो l क्या था, मेरा लास्ट टर्म था, है ना, और मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने। तो लास्ट टर्म ही क्या मैं मान लेता हूँ, इट इज इक्वल टू द nth टर्म, है ना, यहाँ तो ये क्या होगा, ये लास्ट टर्म 31 है करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू n।
जो कि इक्वल होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से 31 क्या है, लास्ट टर्म है, nth टर्म ही हमने मान लिया लास्ट टर्म है ना। और जो a की वैल्यू हमें गिवन है, a फर्स्ट टर्म गिवन है 11, n की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करना है, और d मेरा आया था दैट इज 2। तो ये हो जाएगा 31 माइनस 11 इक्वल्स टू 2 इंटू n माइनस 1। ये हो गया 20 इक्वल्स टू 2 इंटू n माइनस 1, सो n माइनस 1 इक्वल्स टू 10, सो n इक्वल्स टू 11। तो यहां से मेरा n की वैल्यू क्या आ गई 11, क्या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, जो नंबर ऑफ टर्म्स हो गए है ना। अच्छा यहाँ पे क्या सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, अभी हम क्योंकि एपी की बात कर रहे हैं तो वो एपी में, यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म आर गिवन फॉर एन एपी ना, किसी भी एपी ऑलरेडी गिवन है कि दैट जो भी कंडीशन गिवन है वो किसी एपी के लिए गिवन है, ठीक है। इस तरह से हमने क्या निकाले, नंबर ऑफ एन टर्म्स निकाल लिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है एस एन गिवन है मुझे 3n स्क्वायर प्लस 5n, और मुझे फाइंड करना है दैट इज कॉमन डिफरेंस। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमने अभी देखा था जो भी एस एन होगा वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा एन में, है ना। और जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा एन में, और जो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस डी, वो क्या होगा, वो 2 टाइम्स होगा कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर, जो कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर के 2 टाइम्स होगा, मतलब कि ये कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो हमने सीधा कैलकुलेट कर लिया डी की वैल्यू 6। या फिर हम एक और तरीका है इनको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी देखा है टीएन क्या होता है, एस एन माइनस एस एन माइनस 1, है ना। nth टर्म क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस टर्म्स, ठीक है। तो टीएन अब मैं कैलकुलेट करूंगा, तो एस एन तो मुझे गिवन है 3n स्क्वायर प्लस 5n, ये गिवन है। अब एस एन माइनस 1 क्या होगा, मैं n की जगह n माइनस 1 पुट कर दूंगा, तो ये होगा 3 इंटू n माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू n माइनस 1। तो यहां से tn आ गया है 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस ऑफ 3 इंटू n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n और प्लस 5n माइनस 5, ये हो गया। फर्दर सॉल्व करूंगा तो क्या मिला, 3n स्क्वायर प्लस 5n। अच्छा हमें ये भी पता है tn क्या होता है, एक लीनियर फंक्शन होता है, मतलब जो कहीं ना कहीं 3n स्क्वायर कैंसिल होगा ही होगा, है ना। क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि tn एक क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं है इनका, वो एक लीनियर फंक्शन है। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, फर्दर सॉल्व करूंगा तो 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 प्लस 5n माइनस 5। तो यहां से 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर कैंसिल, तो tn में जो मिल जाएगा 5n माइनस, ये हो जाएगा माइनस n माइनस 2। तो यहां से मुझे मिला tn इक्वल टू 5n प्लस n प्लस 2, तो tn आ गया 6n प्लस 2। तो ये क्या है 6n प्लस 2। अगेन मुझे पता है tn क्या, tn लीनियर फंक्शन है n का, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है हमने देखा था, जो कोफिशिएंट ऑफ n ही क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। कोफिशिएंट ऑफ n इन tn इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। तो हम tn से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कॉमन डिफरेंस को, और सीधा डायरेक्टली sn से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। sn से हम सीधा हम बता देंगे 2 सेकंड में। कॉमन और tn से कैलकुलेट करना है तो पहले tn हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर है।